वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा दिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। आज का हमारा दर्स सूरह बकरा की आयत नंबर 122 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, ए यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याद करो निअमती अल्लती, अल्लाह की नेमतों को, अनअमतु अलैकुम, जो तुम पर उसने नेमतें फरमाई, वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और जो तुमको ज़माने पर फ़जीलत अता फरमाई। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे की जान की बदला ना होगी, यानी एक जान दूसरे की जान का बदला नहीं हो सकता। वला युक़बलु मिन्हा, और ना कबूल किया जाएगा उस दिन अदलुम वला तनफ़उहा शफ़ाअतुम वला हुम युनसरून, ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यानी कि ये कुफ़ार की बात हो रही है। तो ये जो दोनों आयात हैं इनकी तफसील शुरू में गुज़र चुकी है, ये उसी से ही मिलती जुलती आयात हैं। तो इसकी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल पर कौन सी नेमतें हुई थी और उनको फजीलत किस एतबार से दी गई। नेमतें वो जो उनके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो मोजज़ात की सूरत में होती रहीं, मन्नो सलवा आता रहा, और दीगर चश्मे फूटे उनके लिए। तो ये नेमतें हैं। फजीलत ये कि अम्बिया उनकी बहुत सारी तादाद जो है वो बनी इसराइल में तशरीफ़ लेकर आई। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और जब इब्राहीम को इसके रब ने कुछ बातों से आज़माया, फ़अतम्महुन, तो उन्होंने वो पूरी करके दिखा दी। व क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं इमाम बनाता हूँ, तुम्हें लोगों का पेशवा बनाता हूँ। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, फरमाया मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। तो इसमें यह है कि आज़माया गया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो वो आप मतलब सुनते रहते हैं जिस तरह नमरूद के साथ उनका सामना हुआ और फिर उनको नमरूद ने नार में फेंका, फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में जो कुर्बानी पेश की, तो ये आज़माया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही फरमाते हैं कि उन्होंने हमारी आज़माइश के ऊपर पूरा उतर के दिखाया, तो हमने उनको कहा कि हम तुम्हें इमाम बनाते हैं। इस इमाम से मुराद दोनों तरह का इमाम है। एक तो वो जो नमाज पढ़ाता है, इसे भी इमाम कहा जाता है, और जो कौम का पेशवा होता है या कौम का हाकिम होता है, उसे भी इमाम ही कहा जाता है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों ही पेश नज़र रखे, यानी कि जिस तरह नमाज के अंदर इमाम होता है वो भी इमाम है, और दूसरा भी इमाम यानी कौम का पेशवा भी। ऐसे वो इकबाल का है ना शेर, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझिए बेचारे तो रकत के इमाम। यानी इस इमाम के मुतल्लिक फरमाया कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझिए बेचारे तो रकत के इमाम। तो इमाम तो मौला कायनात थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत उमर फ़ारूक थे, सिद्दीक़ अकबर थे, इमाम शाफ़ी थे, इमाम मालिक थे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा थे, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इमाम जो हैं ये फ़िक़्ह के एतबार से भी इमाम हैं, लोगों की रहनुमाई की, मसाइल के एतबार से, और नई नई इन्होंने तहक़ीक़ात की इस्लामी तालीमात के ऊपर और लोगों तक पहुँचाई। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज़ की, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरी जो ज़ुर्रियत है इनको भी इमाम बना। तो क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, फरमाया मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी बुनियादी तौर पे कि अल्लाह मेरी जो पूरी आने वाली ज़ुर्रियत है
उसको भी तू इसी तरह इमाम बना दे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर फरमाया कि अल्लाह का अहद जो है वो ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। यानी आपकी ज़ुर्रियत में जो लोग तो साहिब ईमान रहेंगे, जो लोग साहिब ईमान हैं वो इमाम हैं, लेकिन जो उससे हट जाएंगे उन लोगों तक अल्लाह का ये अहद नहीं पहुँचेगा, यानी वो इमाम नहीं रहे फिर। तो यहाँ पे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, इसमें उन्होंने तखसीस नहीं फरमाई थी कि मेरी ज़ुर्रियत में जो मोमिनीन होंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा भी मोमिनीन ही है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मंशा भी मोमिनीन ही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बतौर वज़ाहत फरमा दिया। ये हमारे लिए वज़ाहत के तौर पे है कि कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अगरचे औलाद इब्राहीम में से ही कोई ज़ालिम है तो वो उसके साथ वो इमामत का मनसब ख़त्म हो जाता है। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, ज़ालिम की तारीफ़ भी मैंने बता दी थी। वज़ू शै अला गैरि महल्लिही, यानी किसी भी शय को उसकी जगह के अलावा रख देना ये जुल्म होता है। तो जो अल्लाह की किसी भी नाफरमानी का इर्तिकाब करता है गोया ये जुल्म ही है, यानी जैसा अल्लाह ने कहा था वैसा नहीं किया तो जुल्म हो गया। तो इसमें मतलब जुल्म अकबर होता है, जुल्म असगर भी होता है। जुल्म अकबर ये है इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जुल्म अजीम है, ये जुल्म अकबर है। और जुल्म असगर ये है कि जिस तरह छोटी मोटी इंसान से ख़ताएँ सरजद होती रहती हैं तो होता तो वो भी जुल्म है, लेकिन वो काबिल मुआफ़ी है, तौबा के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेता है माफ़ी को। इसके बाद फरमाया वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मर्जे और अमान बनाया, यानी बैतुल्लाह शरीफ की बात हो रही है कि इसको अमन की जगह बना दिया। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज बना दिया, यानी जिस जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर जिस पत्थर पे बैतुल्लाह शरीफ की तमीर कर रहे थे उस जगह के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने उसको जाए नमाज बना दिया। व अहीदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल को कि मेरा घर खूब साफ़ सुथरा रखो। लित्ताइफीन, इस तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्काइ सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए, यानी ये बैतुल्लाह शरीफ जो है इसको साफ़ रखा जाए। ये तलकीन की जा रही है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। कितना अजीम शान वो घर होगा और उस घर का क्या मर्तबा है कि 2 नबियों की ड्यूटी लगा दी इसकी सफाई करो। 2 नबियों की ड्यूटी लगी हुई है उस घर पे कि इसकी सफाई रखनी है नमाजियों के लिए। तो ये मस्जिद की सफाई करना ये कोई छोटा मनसब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया की ड्यूटी लगाता है इस पर कि ये काम करो। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए मस्जिद को साफ़ सुथरा रखो। तो जो ये मस्जिद की सफाई की फजीलत के एतबार से ये मतलब बड़ा अहम नुक्ता है। तो अगर हम मस्जिद की सफाई करते हैं या इसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो गोया हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। मतलब ये भी खुदा का ही घर है, दुनिया में जो भी मस्जिद है वो खुदा का ही घर है। अगरचे ये बैतुल्लाह के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम भी तो इब्राहीम के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। वो बड़ा घर था तो बड़े लोगों की ड्यूटी लगी, ये अगरचे मर्तबे में उससे छोटा है तो हम भी तो छोटे ही हैं। हमारे लायक ये है कि हम इस मस्जिद की यानी जहाँ भी कोई मस्जिद हमें मिलती है तो उसको साफ़ सुथरा रखें। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम, और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने कि ए मेरे रब इस शहर को अमान वाला बना, यानी ये बैतुल्लाह शरीफ में का जो उस वक़्त का जितना भी एरिया आता था उसके हवाले से फरमाया कि ये खाना काबा शहर मक्का जो है इसको अमन वाला बना। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम, और यहाँ के रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोज़ी अता फरमा।
तरह तरह के फलों से रोज़ी अता फरमा। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और इनमें से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं, यानी ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले लोग बन जाएं। काला वमन कफरा फउमत्तिउहु कलीलन सुम्मा तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फरमाया और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को इसे भी दूंगा, फिर इसे अजाब दोज़ख की तरफ मजबूर कर दिया जाएगा। यानी जो तो यहाँ पे रह के मोमिन रहेगा, ए इब्राहीम उनके लिए आपकी दुआ कबूल है, जो यहाँ पे मोमिनीन है उनके लिए दुआ कबूल है, लेकिन जो यहाँ से हट गया, जो इस ईमान से फिर गया, उसके लिए फिर ये दुआ नहीं रहेगी बाकी। वबीसल मसीर, और उनके लिए बुरी जगह है पलटने की। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद जो मक्कातुल मुकर्रमा है, ये एक हब बना था तिजारती, यहाँ पे तिजारती काफ़िले आया जाया करते थे मक्कातुल मुकर्रमा में। तो ये कबीला बनी जुरहम एक आके वहाँ पे आबाद हुआ था। जब पानी निकला था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो एड़ियों से, तो एक कबीला बनी जुरहम आके वहाँ पे आबाद हुआ था। वो साहिब ईमान भी हो गया, किसी हद तक तो वो ठीक रहा हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुमराहियों में गिरते चले गए। उनके कबीले के एक मर्द और एक ख़ातून थी, मर्द का नाम असाफ था और ख़ातून का नाम नाइला था। ये बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के लिए कबीला गया हज के दिनों में, वहाँ से अरफात की तरफ सब लोग चले गए तो हरम शरीफ खाली हो गया। तो इन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाके बुराई का इर्तिकाब किया, ये कबीला बनी जुरहम के लोगों ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पत्थर बना दिया, वहीं पे पत्थर हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने मुकद्दस घर के अंदर इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म किया, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिरफ्त फरमा दी इन दोनों की, तो पत्थर के हो गए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले इन पत्थरों की पूजा होती थी बैतुल्लाह शरीफ में। ये असाफ और नाइला जो पत्थर हुए थे, इनकी पूजा करना शुरू कर गए थे, इतना वो शौरी तौर पे गिर गए हुए थे कि इनको तो अल्लाह ने गिरफ्त में लिया है, अल्लाह ने पकड़ में लिया हुआ है अपनी, इन्हें पत्थर का कर दिया। लेकिन वो इतने गिरे कि उन पत्थरों की, उन दोनों बुतों की भी पूजा वो कर रहे थे। 360 बुत जो बैतुल्लाह शरीफ में रखे हुए थे, उनमें वो 2 बुत भी शामिल थे। तो बहरहाल फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो कुआं था जमज़म का, वो भी खुश्क हो गया। 500 साल तक जमज़म का जो कुआं है ये खुश्क रहा अपनी तारीख़ में। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिरफ्त में लिया। फिर नेमतों की फरावानी भी जो थी वो भी काफ़ी हद तक कम हुई। इसके बाद वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तामीर का हुक्म दे रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया जाए। तो बैतुल्लाह शरीफ जो है, इसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम आपने इसको तामीर फरमाया। 4 दफ़ा ये तामीर हुआ बैतुल्लाह शरीफ। पाँच मरतबा बैतुल्लाह शरीफ जो है इसकी तामीर हुई। पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया, दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी आदम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम के वाले से 2 रवायतें हैं कि उनके बेटे थे साथ में, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम के लिए थे। बहरहाल उन्हीं के दौर में पहली दफ़ा तमीर हुआ, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तमीर किया। तीसरी मरतबा ज़ुहूर इस्लाम से पहले कुरैश ने इसको तमीर किया। चौथी मरतबा हज़रत इब्ने ज़ुबैर ने बनाया और हतीम काबा को शामिल कर दिया, यानी जो बैतुल्लाह शरीफ का वो एक दीवार नज़र आती है, इसको हतीम काबा कहा जाता है। तो ये जब कुरैश ने इसको तमीर किया था तो तब इतने वसाइल नहीं थे कि दीवारें जो हैं वो पूरी इस तरह चुनाई उनकी खड़ी की जाती, तो इतना छोड़ दिया गया, इतना हिस्सा वसाइल के कम होने की वजह से कि इसको बाद में कर लेंगे।
तो यूं ही चलता रहा। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फिर इस हतीम को शामिल कर दिया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान उसने इसकी तमीर की और हतीम फिर बाहर निकाल दिया। उसने कहा अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये इस तरह की शक्ल थी तो इसको फिर बाहर ही होना चाहिए, हुजूर खुद इसको तमीर फरमा देते अगर पूरा ही करना था। तो फिर उन्होंने असली हालत में जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में खाना काबा की हालत थी या कैफियत थी उसमें दोबारा आ गए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी दफ़ा तमीर फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब दीवारें बुलंद हुई बैतुल्लाह शरीफ की, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इनकी तमीर की, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, और कहा कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनता और जानता है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए हमारे रब हमें तेरे हुजूर गर्दन रखने वाला यानी कि तेरे आगे झुकने वाला, व मिन ज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद को झुकने वाला, उम्मतम मुस्लिमतन लक और एक उम्मत तेरी फरमा बरदार में बना दे। यानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हमें जो है वो अपने सामने झुकने वाला, हमारी औलाद को झुकने वाला और एक उम्मत फरमा बरदार बना दे। वो अरिना मनासिकना वतुब अलैना, और हमें हमारी इबादत के कायदे बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा। इबादत मनासिक असल में कहते हैं तरीक़ाकार को, तो मनासिक हज कहा जाता है जो हज के अहकामात हैं या उसकी जो लवाज़मात हैं उसको मनासिक हज कहा जाता है। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ए हमारे रब हम पर भेज एक रसूल जो इन्हीं में से हो, यानी कि ये जो अहले काबा हैं इन्हीं में से ही एक रसूल को भेज दे। यतलू अलैहिम, जो तिलावत करे आयाती का तेरी आयतों की, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और जो सिखाए तेरी किताब, वल हिकमा और हिकमत, व युज़क्कीहिम और तज़किया फरमाए इनका, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। तो जो पहली दुआ फरमाई इसमें पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी इस मेहनत को कबूल फरमा, फिर अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांगी, उसके बाद का ये अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में कि यहाँ पे एक रसूल को माबूस फरमा ताकि वो यहाँ पे आके इन लोगों को तेरी आयतें सुनाए और इनको हिकमत और तज़किया इनका फरमाए। तो इस दुआ का जो मिसदाक थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, आपने फरमाया कि मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यहाँ पर माबूस फरमा दिया। तो अब ये कि यहाँ पे ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये दुआ फरमाना कि यहाँ पे ही भेज दे, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत थी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उनके दिल में डाला, क्योंकि तय तो पहले ही हो चुका था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे तशरीफ़ लाना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ भी फरमा दी। अच्छा, यहाँ पे तीन चीज़ों का जिक्र है जो इनको किताब का इल्म सिखाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम और तज़किया फरमाए। ये तीन अलग-अलग चीज़ें हैं। तो किताब का इल्म सिखाना ये तो आम है, यानी कि कुरान मजीद की जो फ़हम है उसको पहुँचाना सिखाना, वल हिकमा और हिकमत सिखाना, यानी हिकमत यह है कि बिलुमूम ज़ाहरी तौर पे कुछ समझ नहीं भी आ रहा लेकिन फिर भी वो करने का हुक्म दे देना। मसलन फरमाया कि ज़कात दो तुम्हारा माल बढ़ जाएगा, 10 में से 2 निकालें तो
8 बचते हैं, इसका मतलब है घटता है, बढ़ता तो नहीं है। लेकिन फरमाया कि बढ़ेगा। इसमें हिकमत है, ये हिकमत है कि ज़कात देने से माल बढ़ेगा, तो हम इस पे अमल पैरा होंगे कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई हिकमत है। हिकमत बाज़ दफ़ा अकल नहीं भी मान रही होती। वायुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करना। तज़किया नफ्स के हवाले से इसको आप यूँ समझ लें कि तज़किया नफ्स ये होता है कि अपने नफ्स को काबू में रखना। अब वो लोग जिनकी उम्र गुजर गई थी शराब पीते हुए, बचपन से जवानी में आए और बुढ़ापे में चले गए थे शराब पीते पीते, इस तरह का जो पक्का नशा करने वाला शख्स है उससे नशा छुड़वा देना, ये कितनी अजीम बात है। आज सेंटर कायम किए हुए हैं जो ड्रग्स एडिक्शन वाले हैं, उन्होंने मराकिज़ बनाए हुए हैं कि हम मनशियात छुड़ाते हैं। तो लेके जाते हैं लोगों को, वहाँ पे साल साल रखते हैं, वो जब छोड़ते हैं वो बाहर आके फिर शुरू कर देते हैं। तो ये असल में नफ्स पे काबू नहीं होता, अपनी ख्वाहिश के ऊपर, इस ख्वाहिश के ऊपर, नशे की ख्वाहिश के ऊपर काबू नहीं होता, तो फिर शुरू कर देते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई, जिस दिन आयत नाज़िल हुई कि इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये जो जुआ है, नशा है, पांसे का तीर, वो एक जुआ खेलते थे, ये सब शैतानी अमल है, इनसे बाज आ जाओ। तो सब ने मटके जो शराब के भरे हुए थे घरों में पड़े थे उठा के बाहर गलियों में फेंक दिए कि हम नहीं पिएंगे। ये तज़किया नफ्स था, ये तज़किया। इस्लाम ने एकदम से हराम नहीं किया सब कुछ, पहले उसके पीछे वर्क किया, तरबियत की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हराम करते चले गए। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम तज़किया फरमाने वाले थे। वो किस कदर जो बेटी की इज़्ज़त और हुर्मत थी वो गई गुजरी थी, तो वो दफन करते थे, तो आपने इज़्ज़त का ताज बेटी के सर पे भी पहना दिया, यानी नफ्सियात बदल के रख दी, उनकी नफ्सियात बदल के रख दी। वो काले के साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, बिलाल को कहा काबे की छत पे खड़े हो जाओ, ये नफ्सियात बदली गई। गुलाम को साथ खड़ा नहीं करते थे, फिर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो गनी मुहताज एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तज़किया फरमा दिया था सहाबा इकराम का। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी हमने आज पढ़ा, सुना, समझा, इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम की सही मानों में फ़हम अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।